हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा के निधन के 16 दिन बाद षोडशी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पायलट बाबा की मुख्य शिष्य एवं आश्रम की अध्यक्ष महामंडलेश्वर साध्वी योग माता केवलानंद गिरी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि समारोह हुआ। इस आयोजन में देश विदेश से आए भक्तों और सभी तरह के अखाड़ों के संत महापुरुषों ने जूना अखाड़े के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि महादेव के अंशावतार ब्रह्मलीन पायलट बाबा विद्वान संत थे। संन्यास दीक्षा लेने से पहले वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर रहते हुए उन्होंने देश सेवा में योगदान दिया। धर्म सेवा और देश सेवा में ब्रह्मलीन पायलट बाबा का योगदान सदैव सभी को प्रेरणा देता रहेगा। श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि जूना अखाड़े और संत समाज को पूरा विश्वास है कि ब्रह्मलीन पायलट बाबा की शिष्या और आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर के को आईकावा और महामंत्री महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरी व महामंडलेश्वर साध्वी श्रद्धा गिरी अपने गुरुदेव की सेवा परंपरा को विस्तार देंगे। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा महत्वपूर्ण था भी तभी जूना अखाड़ा 2007 में उसके लिए संविधान को बदलते हुए कोई निर्णय लिया तो पायलट बाबा की इच्छा से नहीं, तब 2007 में ही आपके तीनों के लिए सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा ने कहा कि जूना अखाड़े में नियम है कि सन्यासियों को महामंडलेश्वर या उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जा सकता है और हम चाहते हैं कि इन पे होना चाहिए। जूना अखाड़ा इन्हें किस विचार में देखता है? हमने कहा महाराज जी आवश्यकता ही विकास की जननी है। क्या आवश्यकता है? ऐसी कोई बात नहीं आई थी और आया है तो उसको जूना अखाड़ा जो 550 आदमी हैं और 51-52 आदमी हैं और जो बॉडी है निश्चित जूना अखाड़े के संविधान में संशोधन करके निश्चित जो है सोसाइटी ऑफिस में अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं उसके लिए रूपरेखा। आज हमारे जूना अखाड़ा के जो बहुत वरिष्ठ और बड़े सिद्ध महायोगी थे सोमनाथ गिरी पायलट बाबा, आज उनकी षोडशी का यहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और पूरा देश और विदेश से उनके भक्त और हमारे जो समस्त 13 अखाड़े हैं उनके बड़ी संख्या में गुरुमूर्ति संत यहाँ पधारे हैं। आज एक महायोगी को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। पायलट बाबा जिनका योगदान भारतीय सेना में रहा, सन 71 के युद्ध में रहे और बहुत सारी उन्होंने समाधियां ली, योग की सिद्धता को उन्होंने सिद्ध किया विश्व के अंदर। आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी हस्ती महायोगी पायलट बाबा की आज षोडशी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था। पूरे देश विदेश से लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और सभी ने स्मरण किया कि आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि पायलट बाबा जैसा महायोगी दुर्लभ था और अब भविष्य में मिलेगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। और वास्तव में और सभी संतों ने कहा कि शंकराचार्य के बाद कोई अवतार पुरुष थे तो पायलट बाबा थे, जो योग के द्वारा परकाया प्रवेश भी जानते थे। अनेकों उन्होंने योग समाधियां लगाई और सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में जो उन्होंने विस्तार किया वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था, जिसे सालों सालों नहीं हजारों सालों तक उनको स्मृति में रहेंगे। और पायलट बाबा वास्तव में अपने कार्यों के द्वारा हम सब के बीच में रहेंगे। आज महायोगी श्री महामंडलेश्वर हमारे जूना अखाड़े के परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री पायलट बाबा जी का को श्रद्धांजलि भेंट की गई है। वो एक बहुत बड़े साधु थे। उन्होंने योग की परिकाष्ठा को पार करते हुए पूरे विश्व में योग को प्रचलित किया। वो एक महायोगी थे, तपस्वी थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज पूरा सनातन संत समाज यहाँ मौजूद हुआ है और सभी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है।
हमारी भी उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। परम पूजनीय गुरुदेव पायलट महाराज जी ने समाधि ली, महासमाधि में चले गए हैं। उनका जीवन वैसे भी समाधिस्थ रहा है। जल समाधि, थल समाधि, एयर ग्लास टाइट में समाधि। मैं कम से कम 40-42 साल से उनके साथ हर जगह पर जाते रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोवियत संघ में, अब तो संघ रहा नहीं, रसिया में, यूके में, यूएस में, जापान में, कोई देश ऐसा नहीं है उनका जो वहाँ पर महाराज के शिष्य न हो। माता आइकोवा, माता कोई भी कहते आइकोवा को कोई, तो उनका माता जी का देखिए आज कितनी बड़ी संत बन की, जापान की आज परम भक्तों में से है। उनको आज अध्यक्षता भी उनकी दिलाई गई।